हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 24 दिसंबर को बायोलॉजी का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए बायोलॉजी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 100% आपके परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा और इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, विषय कोड यही रहेगा 119 और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि वृद्धि की परिभाषा दे, एक उदाहरण दे। उसके बाद है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। उसके बाद है कि किण्वन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है कि समसूत्री विभाजन के चरणों के नाम लिखे। उसके बाद है एंजाइम क्या है, कम से कम 3 उदाहरण लिखे। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री मूल में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद है कि पुष्पक्रम क्या है, सुधारण समझाए। उसके बाद है कि प्रगुहा क्या है, इसके प्रकारों के नाम लिखे। उसके बाद है मेढक के आहार तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। तो 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें से 5 का आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि ग्लाइकोलिसिस के चरणों को लिखे। उसके बाद है कि पादप वृद्धि नियामक क्या है, सुधारण विस्तार से समझाए। उसके बाद है कि मानव रक्त परिचरण का व्यवस्थित चित्र बनाए। उसके बाद है कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संरचना की उदाहरण सहित व्याख्या करें। उसके बाद है कि निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं और अभी हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 11th बायोलॉजी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है कि वृद्धि को समय के साथ शारीरिक मापदंडों में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऊंचाई, वजन, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक बनावट में बदलाव सभी इसका हिस्सा है। विकास शब्द का अर्थ है जीव के समग्र गुणात्मक परिवर्तन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि किण्वन की परिभाषा एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया है जो शर्करा के अणुओं को सरल रूपों या सरल यौगिकों में तोड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पादन और ऐसे पदार्थ बनते हैं जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है। किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए अंधकार की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रकाशीय अभिक्रिया में बने ATP NADPH2 का उपयोग प्रकाशिकी अभिक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है कि प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है यहाँ तक। कुछ 72 ज्ञात एंजाइमों में जानवरों के पाचन एंजाइम शामिल हैं। उदाहरण के लिए पेप्सिन एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पेट में भोजन के कणों को तोड़ने में मदद करता है। इसी तरह लार में मौजूद एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को चीनी में परिवर्तित करता है, जिससे पाचन शुरू करने में मदद मिलती है। तो 6 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका आंसर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। 11 का आंसर यहाँ तक आपको लिख लेना है। उसके बाद ये 13 नंबर का आंसर है। 13 नंबर का आंसर है कि आधुनिक कृषि में लोगों ने अन्य पौधों की वृद्धि को विनियमित करने के लिए पौधों के हार्मोन के उपयोग को बढ़ाने के लाभों को स्थापित किया है। जब इस तरीके से प्राकृतिक या सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है 13 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर का आंसर लिखना है कि मानव शरीर में कोई भी प्रोटीन केवल 20 अमीनो एसिड के संयोजन से बनाया जा सकता है। प्रोटीन 7 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर सभी का नाम लिखा गया है, देख सकते हो। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था और हम सभी प्रश्न का आंसर दिखा दिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी चीज़ें अपडेट हो जाए। रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। यहाँ पर क्लिक मत कीजिएगा, ये क्लास 11th पर नीचे आइएगा। नीचे क्लास 11th का सेक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप लोग का बायोलॉजी का डाउनलोड करना है या फिर मैथ का डाउनलोड करना है, दोनों में से, तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और ये सभी पढ़ लीजिएगा। परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी अपडेट हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैथ का भी डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करके मैथ का भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।